तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त। आज हम सुनने वाले हैं कहानी चुड़ैलों का खूनी खेल। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूत वर्स पे। यह कहानी झारखंड की एक छोटे से गांव में रहने वाली एक महिला की है जिसका नाम रेवती है। एक दिन की बात है, बुधवार का दिन था, बाजार वाला दिन। तो कुछ महिलाओं ने साथ में बाजार जाने का फैसला किया। सभी तैयार होकर बाजार के लिए निकले। वाहन की सुविधा न होने के कारण पैदल ही बाजार जाना पड़ता था। बाजार का रास्ता जंगल से होता हुआ जाता था। सभी महिलाएं बाजार पहुंची और खरीदी करने लगी। सबने सामान की खरीदी करी। फिर घर आने का समय होने लगा। रेवती के साथ कई महिलाओं ने अपने रिश्तेदारों के वहां रुकने का फैसला कर लिया। अब रेवती अकेली रह गई। रेवती का घर आना भी ज़रूरी था क्योंकि घर पर बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि माँ आएगी और खाना बनाएगी। तो रेवती अकेली घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा होने लगा। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। रेवती तेज़ी से आगे चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक घुंघरुओं की आवाज़ आने लगी। अंधेरा होने के कारण कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। रेवती ने आवाज़ को अनसुना करते हुए तेज़ी से चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आवाज़ तेज होने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेवती के साथ चल रहा हो। थोड़ी देर आगे चलने के बाद रेवती ने पीछे मुड़कर देखा तो 3-4 महिलाएं पीछे पीछे चल रही थी। उन्होंने रेवती को आवाज़ दी और कहा, रुको बहन, थोड़ा ठहरो। तो रेवती रुक गई और उनसे बातें करने लगी। रेवती ने सोचा साथ में बातें करते करते घर पहुंच जाएंगे, और उसे कहाँ पता था कि जिनके साथ वो बातें कर रही है वो इंसान नहीं, चुड़ैले हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन महिलाओं में से एक ने कहा, थोड़ा बैठ जाते हैं फिर चलेंगे। रेवती भी थक गई थी, इसीलिए उनके साथ बैठ गई। रेवती और वो महिलाएं बैठकर बातें करने लगी। बातों बातों में एक महिला ने रेवती से पूछा, आप किस गांव से हो? तो रेवती ने कहा, मैं बिलगी गांव से हूँ। फिर रेवती ने कहा, चलो चलते हैं। तभी उनमें से एक महिला ने कहा, रुको बहन, इतनी भी क्या जल्दी है? तो रेवती ने कहा, बहन जी, घर पर बच्चे भूखे हैं, घर पहुंचकर मुझे खाना भी बनाना है, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। तभी एक महिला ने रेवती से कहा, मेरा घर पास में ही है, चलो पानी वगैरह पी लेना फिर घर चले जाना। रेवती ने कहा, ठीक है, और वो सब चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद एक झोपड़ी जैसा घर दिखाई दिया। वहां पहुंचने पर एक महिला ने कहा, चलो बहन, अंदर चलो। रेवती और सभी महिलाएं घर के अंदर चली गई। घर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था, एक पानी का मटका और बैठने का आसन था। रेवती ने पूछा, आप अकेली रहती हैं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा? तो उस महिला ने कहा, ऐसा नहीं है, मेरे पति और बच्चे रिश्तेदारों के वहाँ गए हुए हैं, इसीलिए घर पर कोई नहीं है। फिर उस महिला ने रेवती को पीने के लिए पानी दिया। रेवती ने पानी पिया। पानी पीते ही रेवती को कुछ अजीब सा लगने लगा। रेवती ने कहा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर रेवती को नींद आने लगी और वो बेहोश हो गई। जब रेवती की नींद खुली तो वो चौंक गई। उसके सामने 4 चुड़ैलें खड़ी थी और उसने देखा तो वहाँ कोई घर नहीं था, वो एक खेत में थी। वो घबराहट के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो मदद के लिए आवाज़ लगाना चाहती थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे गले में आवाज़ दबकर रह गई हो। अब रेवती को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक चुड़ैल ने उसके पास रस्सी लेकर आई और उसे बांध दिया। फिर दूसरी चुड़ैल एक छड़ी लेकर रेवती के पास आई और वो रेवती को छड़ी से मारने लगी। रेवती चीखती चिल्लाती रही पर दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर उन चुड़ैलों ने कीड़े मकोड़े और गोबर का लड्डू बनाया और रेवती को खिलाने लगी, खून पिलाने लगी और उसके चारों तरफ नाचने लगी। रेवती चीख चीख कर रो रही थी। एक तो घनी रात और ऊपर से दूर दूर तक कोई घर, कोई इंसान नहीं। रेवती को लग रहा था आज तो वो नहीं बचेगी, आज ये चुड़ैलें उसकी जान ले लेंगी। इधर दूसरी तरफ रेवती के घर वालों ने उसको सब तरफ ढूंढना शुरू कर दिया और गांव वालों तक खबर गई।
तो वो भी मदद के लिए आए और सभी रेवती को ढूंढने लगे। रेवती की खोज करते करते रात से सुबह हो गई, पर वो नहीं मिली। सुबह के समय जब एक लड़का गाय बकरी चराने खेत की तरफ गया तो उसने देखा कोई महिला खेत के बेहोश पड़ी है। उसने दूसरों को आवाज़ लगाई और बोला, अरे सुनो, यहाँ कोई महिला बेहोश पड़ी है। आसपास खेतों में काम कर रहे लोग वहाँ आ गए। उनमें से एक ने कहा, ये तो रेवती है, रात भर इसके घर वाले इसे ढूंढ रहे थे। रेवती के पति को किसी ने बताया कि आपकी पत्नी खेत में बेहोश है। रेवती का पति भागता हुआ वहां गया और रेवती को घर लेकर आया। रेवती बहुत जख्मी हालत में मिली। रेवती को जब होश आया तब उसने बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। यह सब सुनकर बहुत घबरा गए और सब ने फैसला किया कि कोई भी बाजार जाता है तो शाम से पहले घर आ जाएगा। उस दिन के बाद उस रास्ते से शाम के बाद आना जाना बंद हो गया। यदि कोई आता भी तो अकेले नहीं आता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।